एक समय की बात है दोस्तों। एक सास बहू थी। सास अपनी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती, जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंदती, फिर पंसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ घी खरीद कर लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती थी। रोटी चूर कर घी गुड़ डाल चूरमा बनाती और फिर पास ही मंदिर में गणेश जी की पूजा करके भोग लगाती थी और फिर खुद खा लेती थी। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। गणेश जी को यह सब देखकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने अपने मुंह में उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन जब मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेश जी के मुंह में उंगली है। वह बहुत आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए। वह कहने लगे कि गणेश जी के मुंह से जो उंगली निकलवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस पर बहू ने अपनी सासू को कहा कि मैं कोशिश करती हूँ। सासू बोली, इतने बड़े बड़े कुछ नहीं कर सके, तुम क्या करोगी? पर बहू ने कहा, मैं गणेश जी के मुंह से उंगली निकलवा सकती हूँ। गांव वाले मंदिर के आंगन में एकत्रित हो गए। बहू आई, उसने मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए और गणेश जी से बोली, मैं घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारी से गुड़ घी लाती, चिता पर रोटी सेकती, इसमें आपको क्या आपत्ति है जो आपने अचंभे के कारण अपने मुंह में उंगली रख ली? विनायक जी ने सोचा कि यह बिल्कुल सही कह रही है। यह मुझे सच्चे मन से भोग लगाती है, मेरा ध्यान करती है, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। उन्होंने अपनी उंगली हटा ली। इसके बाद बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले तो सभी लोगों ने देखा कि गणेश जी के मुंह से उंगली हट चुकी है। गांव वाले कहने लगे, बहू तू क्या जादू टोना करके आई है जिससे विनायक जी के मुंह से उंगली हट गई? बहू ने कहा, मेरी सासू मुझे भोजन नहीं देती थी, तब मैं घर से लाती, नदी से पानी लाती थी और पंसारी से घी गुड़ लाकर चिता पर रोटी सेकती। पहले गणेश जी को भोग लगाती थी और इसके बाद मैं फिर खुद खाती थी। यह सब देखकर गणेश जी को बहुत आश्चर्य हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने मुंह में उंगली रख ली थी। अब उन्होंने उंगली हटा दी है। यह सब देख लोग बहुत खुश हुए। जैसे विनायक जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया, वैसे ही विनायक जी की कृपा सभी पर बनी रहे। मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। बाय बाय।